चलिए हम लोग देखते हैं रिस्पिरेशन क्या होते हैं और रिस्पिरेशन किस प्रकार से चलता है एनिमल और प्लांट में। ठीक है, ये जो रिस्पिरेशन है इसमें मेनली ऑक्सीजन के थ्रू ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज किया जाता है। ठीक है, यह प्रोसेस एनिमल में भी चलता है और प्लांट में भी चलता है। कुछ ऐसे भी यूनिसेलुलर होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेट करते हैं और कुछ ऐसे भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रिस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, तो रिस्पिरेशन क्या है कि रिस्पिरेशन इज ए प्रोसेस टू कंज्यूम ऑक्सीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, वाटर एंड CO2। ठीक है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और CO2, वाटर और एनर्जी को रिलीज करते हैं इसके ब्रेकडाउन से। ठीक है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। तो जो ग्लूकोज है सबसे पहले क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के थ्रू इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में हम साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज के प्रेजेंस में। तो वहां से ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है जो कि यहाँ पर प्लस में कुछ एनर्जी भी बनाता है बहुत लेस अमाउंट में। ठीक है, तो इस यह जो क्रियाएं हैं, मतलब ये जो फंक्शंस हैं, ये यूनिसेलुलर में चलता है और मल्टी सेलुलर में भी चलता है। ठीक है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड जो बनता है ये यूनिसेलुलर में भी चलता है और मल्टी सेलुलर में भी चलता है। लेकिन इसके बाद जो देखते हैं कि पायरुविक एसिड से लैक्टिक अम्ल, पायरुविक एसिड से एक मिनट, यहाँ पर इथेनॉल रहेगा आपका। ठीक है, पायरुविक एसिड से CO2, वाटर, एनर्जी, ठीक है, ये कैसे निकलता है? तो ये कुछ कुछ सेल में चलता है। इसके बाद जो एक्टिविटी होती है वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होती है, जितने भी मल्टीसेलुलर होते हैं उसमें। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब चलता है तो वहाँ पर ये इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है और वहाँ पर ये अल्कोहल बनाता है। सम अमाउंट में एनर्जी बनाता है और यह एनर्जी 2 ATP की होती है केवल। जो ये एनर्जी होती है वो केवल 2 ATP होती है, बहुत कम एनर्जी होती है। ठीक है, और वहाँ पर जो एथेनॉल बन रहा है ये भी टॉक्सिक है। ठीक है, तो ईस्ट जो होता है, ईस्ट आप जानते होंगे, ईस्ट क्या है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है। इसको यूज करते हैं मेनली वाइन बियर के प्रोडक्शन में। जो दारू होता है, दारू को बनाने में, शुगर के प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं। ठीक है, जो शुगर का प्रोडक्शन है जब इसको कराते हैं तो यहाँ पर इसको यूज करते हैं ईस्ट को। तो उस टाइम क्या है कि इथेनॉल जो होता है वो बनता है और प्लस में कुछ एनर्जी बनती है, इसको वो बैक्टीरिया यूज करते हैं। और यह जो प्रोसेस चलता है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में चलता है। ये जो प्रोसेस चलता है ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में चलता है। तो यहाँ पर कहते हैं, इसको हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। जो रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में चले उसे हम कहते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन। लेकिन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलता है उसे हम कहते हैं एरोबिक। जैसे ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर भी बन रहा है और वाटर बन रहा है प्लस CO2 बन रहा है प्लस एनर्जी बन रही है। और यहाँ पर जो एनर्जी है वो 38 ATP है। 38 ATP एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है जो कि हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ को करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी चलती है यहाँ से इसके पायरुविक एसिड के बाद से ये चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। और यहाँ इसे कहते हैं क्रेब साइकिल। जब इनर मेम्ब्रेन चलता है तो इसे कहते हैं क्रेब साइकिल। ठीक है, क्रेब साइकिल में क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो भी अपने लो लेवल तक ये डिवाइड करता है, टूटता है वहाँ पर, और यहाँ से एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी मसल्स सेल होते हैं, मस्कुलर सेल, जहाँ की ये ऑक्सीजन रहे न रहे लेकिन वहाँ पर रिस्पिरेशन चलता है और एनर्जी वहाँ पर बनती भी है। वह एनर्जी बहुत ही लो अमाउंट में होती है। ठीक, और यहाँ पर क्या है कि जो प्रोडक्ट बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है रिस्पिरेशन के थ्रू वहाँ पर ये लैक्टिक एसिड बनता है। तो हम कहते हैं क्या है, ये लैक्टिक अम्ल है और एनर्जी यहाँ पर बहुत कम एनर्जी बनती है। लेकिन अगर हम इसको देखें ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंसी ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू, तो यहाँ पर जो रिस्पिरेशन है इसको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में। फर्स्ट है आपका एरोबिक रिस्पिरेशन।
और सेकंड है एनारोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है। एरोबिक में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ O2। एंड एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ O2। ठीक है। यानी कि O2 की ये एब्सेंसी में चलता है। यहाँ मेन डिफरेंस होता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वायरस, ठीक है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंसी में रेस्पिरेशन करते हैं। और कुछ ऐसे भी फंजाई हैं जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंसी में रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन के एब्सेंसी में चलता है उसे हम कहते हैं एनारोबिक। और यहाँ पर लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, नहीं, इसे कहते हैं, हाँ, इसे कहते हैं एनारोबिक। और यहाँ पर लेस एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, लेस एनर्जी। ठीक। और यह किस में चलता है? तो मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर ये चलता है। अगर हम मल्टीसेलुलर की बात करते हैं जो ह्यूमन बींग है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, प्रॉपर इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं जो कि इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू यहाँ पर रेस्पिरेशन चलता है। और यहाँ इनका जो मेन है रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो लंग्स है। लंग्स में बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। और हम लंग्स को देखें तो इसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं जो कि वहाँ पर ऑक्सीजन को स्टोर करते हैं। और स्टोर करने के पश्चात ये ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सप्लाई भी करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के थ्रू ही जो हम कुछ खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं। और उसके बाद हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और उस ऊर्जा को हम यूज़ करते हैं, है ना। उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, कि जो भी हम कार्य करते हैं, कहीं घूमते हैं, कहीं टहलते हैं, जाते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, वहाँ पर ये एनर्जी लॉस होती रहती है। और उसी एनर्जी को हम पहले क्या है, उस भोजन के थ्रू यूज बनाते हैं और उसको तोड़ते हैं। जब ऊर्जा ये मिलता है तब हम उसको उपयोग करते हैं अपने काम में, ठीक है। तो अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखें यहाँ पर, तो ये कैसा होता है आपका? लंग्स होता है मेन, ठीक है। और लंग्स का जो डायग्राम है वो मेनली इस प्रकार से होता है, देखिए तो, ठीक है, ये होता है लंग्स, जो कि वन पेयर में होते हैं। लंग्स के सेल्स को हम कहते हैं एल्वियोली। इसमें जो सेल्स पाते हैं इसको हम कहते हैं एल्वियोली। ये सेल्स बहुत ही छोटे होते हैं जो कि इसके अंदर रहते हैं, इस लंग्स के। और लंग्स एक लेयर से प्रोटेक्ट रहता है, सुरक्षा रहता है। इस लेयर को हम नाम देते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इस लेयर को नाम दिया जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके बाहर पाया जाता है आपका रिब केज, जिसमें कि रिब्स होते हैं। इसमें होता है रिब केज। अगर नाम देखें तो ये क्या है आपका? ट्रैकिया, ब्रोंची, ब्रोंचियोल, एल्व्यूली, ठीक। ये है आपका रिब केज। और ये है प्लूरल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ये लगा रहता है डायफ्राग्म, ठीक है, ये है डायफ्राग्म। ठीक है, इस प्रकार से ये लंग्स होता है। अगर हम इसको देखें तो पहले हम सांस लेते हैं, बाहर से ऑक्सीजन आता है।
बाहर से आए हुए गैसेस को हम स्टोर करते हैं अपने लंग्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जब हम अंदर की ओर इनहेल करते हैं तो वहाँ पर हमारे जो लंग्स का वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज करता है, और उस टाइम जो डायफ्राग्म है वो ऊपर की ओर मूव करते हैं। अपोजिट यू है ना, जो उल्टा यू होता है इंग्लिश का उल्टा यू, उस प्रकार में ये होता है। लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम हमारे जो लंग्स का वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। यानी कि जब हम सांस छोड़ रहे हैं बाहर की ओर, उसमें से कुछ गैसेस भी जो है वो बाहर की ओर निकल जा रही हैं, ठीक। तो उस टाइम जो लंग्स का वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज भी करता है। लेकिन जब ये इसमें गैसेस आते हैं तो जो एल्वेली हैं ये फूल जाते हैं, और इसमें गैसेस जो होते हैं वो भरते हैं। प्रॉपर में इसमें 100% गैस नहीं होता है, कुछ इसके जो इस प्लेस होते हैं वो एम्प्टी रहते हैं, खाली रहते हैं, ठीक है। यानी कि जिसमें हमेशा गैस आती रहे और जाती रहे, आती रहे जाती रहे। इसको प्रोटेक्ट करने का जो काम करते हैं ये मेम्ब्रेन करते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन। और प्लूरल मेम्ब्रेन के बाद भी एक मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इस प्लूरल मेम्ब्रेन के बाद भी एक है जिसे हम कहते हैं रिब केज, क्योंकि इस रिब केज में लगे होते हैं रिब्स, जो कि रिब्स क्या करते हैं कि बाहर से जो यदि कोई चोट वगैरह होती है उसको ये सुरक्षा करते हैं ना, प्रोटेक्शन करते हैं। बाहर से आए हुए आघातों को ये क्या करते हैं कि रोकते हैं, ठीक है, कि लंग्स को ये कोई चोट ना पहुँचे, इस प्रकार से ये उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। तो मेन जो लंग्स का फंक्शन होता है कि यहाँ पर रिस्पिरेशन करना, तो ऑक्सीजन लेना और छोड़ना, ऑक्सीजन लेना छोड़ना, ठीक है, इस प्रकार से चलता है। लेकिन जब इसमें मानो कि ऑक्सीजन आकर स्टोर हो गया है, ठीक है, तो यह ऑक्सीजन हमारे हार्ट के पास तक कैसे पहुँचेगा, ठीक। क्योंकि हमारे हार्ट के जो ब्लड है, जब ये ब्लड आएंगे तो उस ब्लड को ये प्यूरिफाई भी करेगा, है ना। लंग्स का एक काम और होता है, लंग्स का एक काम और होता है प्यूरिफिकेशन का। प्यूरिफिकेशन मीन्स कि CO2 को रिमूव करना और O2 को उसमें इन्वॉल्व करना, है ना। O2 को इन्वॉल्व करना होता है और CO2 को रिमूव करना होता है उस ब्लड से। अगर हम जो देखें ब्लड, क्योंकि हमारे ब्लड बॉडी में 2 टाइप्स के ब्लड होते हैं, एक तो इम्प्योर ब्लड होता है, दूसरा प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड को देखते हैं तो इम्प्योर में क्या इम्प्योरिटी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 होता है, ठीक है। और हम प्योरिटी की देखें तो उस प्योरिटी में क्या होता है, हाई अमाउंट में आपका होता है ऑक्सीजन। तो जो मिक्स ब्लड होता है वो CO2 प्लस O2 वाला होता है, प्लस इसमें ब्लड होते हैं और ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें से CO2 को रिमूव करना है, तो इस लंग्स के पास जब ब्लड आएगा तो लंग्स क्या करता है कि उसमें से CO2 को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसमें पाई जाती है बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक है, कैपिलरी ब्लड कैपिलरीज। और यह ब्लड कैपिलरीज क्या करती है कि CO2 को अलग करती हैं, और वहाँ से इस जो एल्विलाई होता है, एल्विलाई एल्वियोली से ये क्या करती हैं कि O2 को निकालते हैं और उस O2 को ये ब्लड में मिलाती हैं, ठीक है। उस O2 को ये ब्लड में मिलाती है। लेकिन जब ये O2 उस ब्लड में मिलता है तो उस दौरान इस ब्लड से क्या है, CO2 को ये रिमूव भी कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ब्लड जाएगा वो कैसा ब्लड होगा, वो प्योर ब्लड होगा। उसके बाद जो ब्लड जाता है वो कैसा होता है ब्लड, वो प्योर ब्लड होता है। और यही प्योर ब्लड कहाँ आता है, हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आता है, ठीक है। हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में चला आता है। और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी सेल में आता है, ठीक है, बॉडी सेल में चला आता है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी जो फंक्शन मेन है आपके लंग्स का कि रिस्पिरेशन करना, रिस्पिरेशन के दौरान ये क्या है ब्लड को भी स्टोर भी करता है, ठीक है। ब्लड को स्टोर नहीं, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ठीक। प्यूरिफाई करने के बाद क्या करता है कि जो CO2 होता है उसको अलग करता है, O2 को उसमें इन्वॉल्व करता है, इन्वॉल्व करने के बाद उस प्यूरिफाइड ब्लड को लंग्स में भेजता है, ठीक है। एक छोटा सा हम डायग्राम देखते हैं कि प्यूरिफिकेशन का किस प्रकार से इसमें चेंज होता है, गैस का एक्सचेंज कैसे होता है लंग्स में, ठीक है। देखो जो लंग्स में गैस का चेंज होता है, अगर हम इसको हार्ट को माने कि ये क्या है, आपका एक हार्ट है, ये 4 चैम्बर वाला हार्ट है, ठीक है। इसमें 4 चैम्बर है। इसको हम मान लेते हैं आपका है ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। और इधर है ये आपका लंग्स, ठीक है। और ये रहा आपका बॉडी पार्ट, BP।
जब ये राइट है तो इस राइट वाले से एक ट्यूब जाएगा, राइट वाले में एक ट्यूब जाएगा, और ये ट्यूब आपका होगा वेन्स, मेन वेन होगा, है ना। ये आपका होगा मेन वेन, क्योंकि जो मेन वेन होता है यही आपका वर्क करता है पूरे इम्प्योर ब्लड को हमारे हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचाने का। पूरे हार्ट में, मतलब हार्ट के राइट एट्रियम में पूरे इम्प्योर ब्लड को पहुंचाने का काम करता है वेंस। लेकिन जब यहाँ से ये वेंस लाता है इस ब्लड को, इसमें छोड़ता है, तो इसमें बहुत सारे जो ब्लड होते हैं ये स्टोर होते हैं। जब स्टोर होते हैं तो ये चलाता है ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू आता है ये लेफ्ट नहीं, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आते ही ये चलाता है हार्ट में, राइट वेंट्रिकल में आते ही चला आता है ये लंग्स के पास, ठीक है। और लंग्स इस क्या करता है कि इस ब्लड को प्यूरिफाई करता है। देखिए जो ये ला रहा है यहाँ से इम्प्योर ब्लड लेकर जा रहा है, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को ये कैरी कर रहा है। लेकिन जब उसके पास ये ला रहा है तो यहाँ से भी अभी जो जा रहा है वो इम्प्योर ब्लड, लेकिन इस ट्यूब का नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम होता है ये पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आर्टरी है इसका मेन वर्क होता है प्योर ब्लड को कैरी करना। आर्टरी का जो मेन वर्क होता है ये प्योर ब्लड को कैरी करता है, लेकिन जब ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है तो वहाँ पर नाम यूज करते हैं पल्मोनरी, ठीक है। जब यहाँ पर ये आता है इम्प्योर ब्लड तो लंग्स के थ्रू क्या किया जाता है कि इसमें से ऑक्सीजन को इसमें इनटेक किया जाता है इस ब्लड में, और CO2 को यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है बाहर की ओर, ठीक है। उसके बाद जो ब्लड जाएगा प्योर ब्लड ये चला आता है हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। और ये जो ट्यूब ला रही है प्योर ब्लड को, यहाँ क्या है, ये प्योर ब्लड है, ठीक है। ये है प्योर ब्लड। ठीक, लेकिन इस आर्टरी का नाम है, इसे कहते हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन क्या करता है कि ये प्योर ब्लड को कैरी करता है और ये लाकर छोड़ता है हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू क्या होता है कि ये जो ब्लड है ये प्रेशर से चला आता है हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है कि यहाँ से जब प्योर ब्लड इसके पास आता है और यह वेंट्रिकल इस प्योर ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये जो आर्टरी है, आर्टरी का मेन वर्क होता है हमेशा कलेक्शन का, और वेंट्रिकल का काम होता है हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन का। कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं ना, कि पहले उसको केवल वो लेगा, आर्टरी जो होगा वो उसको ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा, लेगा बस। लेकिन जो वेंट्रिकल है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा। ये बांटने का जो काम होता है वो वेंट्रिकल का होता है, और लेने का जो काम होता है वो आर्टिकल का होता है, आर्टिकल का, है ना, आर्टिकल का। तो जब ये ब्लड आता है प्योर ब्लड यहाँ पर हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये तुरंत बढ़ता है हमारे क्या है बॉडी पार्ट में। तो जब बॉडी पार्ट में आता है प्योर ब्लड, यानी कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन है। और यही ऑक्सीजन क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं इस फूड को तोड़ने के लिए, जो ग्लूकोज हम खाए हुए होते हैं, जो फूड हम खाए रहते हैं उसको ये तोड़ने का काम करते हैं ऑक्सीजन। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि जो लंग्स है, लंग्स का मेन वर्क होता है रिस्पिरेशन करना, इसके दौरान ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है, ठीक है। और उसी ऑक्सीजन को ये यूज करता है फर्दर ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए जो लेफ्ट एट्रियम है इसमें हमेशा प्योर ब्लड होता है, और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा प्योर ब्लड होता है, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक। इसमें से दो प्रश्न बनते हैं कि पहला है डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, है ना, आर्टरी वेन में क्या डिफरेंस है। सेकंड है कि डिफरेंस बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन,
पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में क्या डिफरेंस है। क्योंकि देखिए आर्टरी वेन सेम है, आर्टरी का वर्क होता है प्योर ब्लड को कैरी करना, कहाँ से कहाँ तक, वो वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी तक। लेकिन जो वेन्स है ये पूरे बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है हार्ट तक। हार्ट के किस पार्ट तक, हार्ट के राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल तक, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल तक ये कैरी करता है। ठीक है, इस प्रकार से उसमें ब्लड जो है वो कैरी होता है और कंटिन्यू फ्लो होता रहता है बॉडी पार्ट में। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि इसको स्टोर भी करने का काम करता है ये हार्ट। हार्ट कुछ समय तक इसको स्टोर करता है, बाकी क्या है उसको जब इसमें प्रॉपर अमाउंट आता है ब्लड तो उसको आगे की ओर पंप करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें रिस्पिरेशन चलता रहता है एरोबिक और एनारोबिक में। तो जो एरोबिक होते हैं वो ह्यूमंस में चलते रहते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अगर हम एनारोबिक की बात करते हैं तो एनारोबिक में ऑक्सीजन रहे न रहे वो रिस्पिरेशन करेंगे और अपना ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक, और जो एनारोबिक होता है ये मुख्यतः किसमें होता है, सभी प्रोकैरियोटिक एनिमल्स में, सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो फंगस हैं, उस फंगस में भी ये चलता रहता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि जो ब्रेड होता है, रोटी होता है, इस रोटी पर कुछ वाइट फंगस लगते हैं। और ये वाइट फंगस कैसे होते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंसी में भी ये ग्रो करते रहते हैं, है ना। तो वहाँ पर भी ये रिस्पिरेशन करते रहते हैं और वहाँ पर अपने फूड को ये चेंज करते हैं, बनाते हैं और उसको यूज भी करते हैं। ठीक, ये इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये किस प्रकार से होता है। अगर हम एक और देख ले, एक स्लाइड और इसमें देख लेते हैं। देखिए ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से एसिड, एसिटिल कोएंजाइम ए, और एसिटिल कोएंजाइम ए जाकर बाइंड करता है किससे, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के साथ बनाता है ये सिट्रिक एसिड। और ये सिट्रिक एसिड चलता है कंटिन्यूस साइकिल, इसे कहते हैं हम क्रेब साइकिल। ठीक, ये क्रेब साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। और इस क्रेब साइकिल के दौरान क्या है कि 24 एटीपीज, 24 एटीपी ये इवॉल्व होता है। और ग्लाइकोलिसिस के दौरान क्या होता है, देखो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड की बनने को कहते हैं हम ग्लाइकोलिसिस। और पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम के बनने को कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ एटीपी यूज होती है, एटीपी बनती है, इसे हम कहते हैं 2 NADPH। यहाँ पर 2 NADPH बनता है। एक NADPH बराबर होता है 3 ATP। 2 NADPH बराबर कितना होगा, 6 ATP। ठीक है, तो 6 ATP यहाँ से बनता है और 2 ATP आपका बनता है ग्लाइकोलिसिस से। ठीक, इस प्रकार से ये एटीपी यहाँ पर बनता है, प्लस यहाँ पर एक NADP बनता है। ठीक है, तो यानी कि जो ग्लाइकोलिसिस चलता है, ग्लाइकोलिसिस में मैक्सिमम 8 ATP बनते हैं, प्लस 6 ATP आपका बनता है डिकार्बोक्सिलेशन में। ठीक है, क्योंकि ये जो साइकिल्स है ये 2 बार चलता है। ये साइकिल जब 2 बार चलेगा तो यहाँ से 8 ATP बनेगा, बनता है। अगर हम टोटल की बात करते हैं, टोटल बनता है 10, इसमें से 2 क्या है माइनस हो जाता है तो बचता है 8, और यहाँ से जो 6 बनता है ये 6। ठीक, उसके बाद 24 ATP बनता है आपका यहाँ से, क्योंकि ये 2 साइकिल का मिलाकर होता है 24 ATP, हाँ 24 ATP। तो यानी कि यहाँ पर टोटल बनता है आपका 40, और 40 में क्या है हम 2 ATP को माइनस करते हैं, आपका बचता है 38 ATP। तो पूरी क्रेब साइकिल से लेकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक, यानी ग्लाइकोलिसिस से लेकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक हम देखते हैं तो आपका 38 ATP बनता है, जो कि ये एरोबिक रिस्पिरेशन में बनता है। इसे हम कहते हैं
एरोबिक रिस्पिरेशंस। ठीक है, इस एरोबिक रिस्पिरेशन में ये बनता है कंटिन्यू, ठीक है। और हम देखें उसमें जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया में केवल 2 एटीपी बनता है। बैक्टीरिया में केवल 2 एटीपी की एनर्जी फॉर्म होती है। ऐसे ही प्लांट में भी होता है। प्लांट में देखेंगे अलग से कि प्लांट में किस प्रकार से चलता है ये क्या है रिस्पिरेशन, और उसमें किस प्रकार से ये बनते हैं एटीपी। तो प्लांट में थोड़ा सा ब्रॉड में है, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी देखना पड़ेगा, और उसको हम अगले क्लास में देखेंगे कि प्लांट में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वो किस प्रकार से चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया हम देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं कुछ क्रिस्टी, क्रिस्टी पर लगे होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, और उसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पर लगे होते हैं आपके कुछ नोब लाइक होते हैं, उसे हम कहते हैं F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल में आपका चलता है ये ऑक्सीजन नहीं, रिस्पिरेशन चलता है, रिस्पिरेशन चलता है। और उसी दौरान क्या है, एटीपी ये इवॉल्व होती है, और उस एटीपी को वो यूज भी करते हैं। ठीक है, तो हम प्लांटी में देखेंगे अलग से कि प्लांटी में किस प्रकार से चलता है रिस्पिरेशन, और उसको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।